एनडीए सहोदगड़े दशकों से केरलम स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक और एलडीएफ तो दूसरी ओर यूडीएफ, एक और कम्युनिस्ट तो दूसरी ओर कांग्रेस, एक भ्रष्ट तो दूसरा महाभ्रष्ट, एक सांप्रदायिक तो दूसरा महासांप्रदायिक। एलडीएफ यूडीएफ की सारी नीतियां केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ही होती है। इन्हें केरलम के विकास की कोई परवाह नहीं है। अब मैं आपको भरोसा देता हूं कि यहां बनने वाली बीजेपी एनडीए सरकार केरलम का तेज विकास करेगी, विकसित केरलम बनाएगी और ये मोदी की गारंटी है। What remain unchanged will change. Now Kerala will be developed. मारा तत्व इन्हें मारूम, इन्हीं केरलम वलरम। एनडीए सहोदगड़े एलडीएफ और यूडीएफ ने दशकों तक मील बांटकर केरलम को लूटा। इनके बीच एक प्रैक्टिकल समझौता रहा है। कुछ साल एलडीएफ वाले सरकार चलाएंगे, अपनी जेबें भरेंगे, उसके बाद यूडीएफ वाले आकर लूटेंगे। इनके इस गठजोड़ में हमारा केरलम उलझकर रह गया है। एनडीए सहोदगड़े इन दिनों कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने मिलकर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है। कम्युनिस्ट कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस वाले कहते हैं कम्युनिस्ट बीजेपी की बी टीम है। यानी एलडीएफ और यूडीएफ इन लोगों ने भी मान लिया है इस बार केरलम चुनाव में एक टीम अगर कोई है, एक टीम अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है। एनडीए सहोदगड़े केरलम में एलडीएफ यूडीएफ दोनों ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां अगर किसी से डरी हुई है तो वो है बीजेपी। इन्हें बीजेपी का डर इसलिए है क्योंकि इनको लगता है अगर बीजेपी यहां सरकार में आ गई तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा। दशकों से एलडीएफ यूडीएफ ने यहां बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन इन दलों की सरकारें कभी भी एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करती। ये आपके सामने सिर्फ झूठे बयान देती है। बीजेपी सरकार आई तो एलडीएफ यूडीएफ के हर घोटालों की जांच कराएगी,
केरलम की जनता को न्याय दिलाएगी। इसलिए ये दोनों गठबंधन केरलम में बीजेपी सरकार बनने के डर से, ये जन सैलाब के समर्थन से इनकी नींद हराम हो गई है, ये डर रहे हैं। एनडीए सोरठगढ़े चुनाव में पर्दे के पीछे कौन किसकी बी टीम है, ये केरलम के लोगों के सामने इसकी भी सच्चाई में आज रखने वाला हूं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा, असम तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन होता है। इंडिया अलायंस में सब साथ में है। दिल्ली में सरकार साथ में चलाई थी, तमिलनाडु में भी ये दोनों एक साथ अलायंस में है। लेकिन यहां केरलम में कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक दूसरे को झूठी गाली देते हैं। इसलिए आपको, मेरे केरलम के भाई बहनों को, इन दोनों से ही सावधान रहना है। एनडीए सोरठगढ़े केरलम में टीम बीजेपी और टीम एनडीए सरकार बनाने के लिए मैदान में है। हम केरलम की जनता के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से यहां सरकार बनाएंगे और हम केरलम की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एनडीए का लक्ष्य है केरलम के लोगों के सपने पूरे करना। हमने केंद्र में रहते हुए केरलम के विकास के लिए हर प्रयास किए हैं। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, तब केरलम को केंद्र से 10 साल में जितना पैसा मिला, हमने उससे 5 गुना ज्यादा बजट केरलम को दिया है। अर्बन डेवलपमेंट, रोड निर्माण, रेलवे विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जल जीवन मिशन, पीएम आवास, ये पैसा हर क्षेत्र के लिए दिया गया। लेकिन यहां की राज्य सरकार ने इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया। इन पैसों पर आपका अधिकार था, उन्होंने लूटने का काम किया है। एनडीए सोरठगढ़े आज केरलम पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। 10 साल में ये कर्ज 3 गुने से ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में केरलम के लोग सवाल पूछ रहे हैं, केरलम के हिस्से का, जनता की मेहनत का ये पैसा कहां जा रहा है? जवाब एक ही है, एलडीएफ वालों की जेबों में। जब यहां एनडीए सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों से ये पैसा वसूला जाएगा और केरलम की जनता के विकास में लगाया जाएगा। एनडीए सोरठगढ़े केरलम के पास भरपूर सामर्थ्य है, यहां प्राकृतिक संसाधन है,
समुद्र है, खेती है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यहां के शिक्षित युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और क्षमता, ये सब केरलम की बहुत बड़ी पूंजी है। फिर भी केरलम आज पलायन की विभीषिका से जूझ रहा है। पिछले 10 वर्षों में यहां राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलता।